न तो ये काल हमें बाधा है और न ही यह स्त्री पर्याय हमें बाधक है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें सम्यक तो प्राप्त करने में बाधक बने। इसलिए हमें यह रत्न को अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए और हमारे जीवन को, इस नर भव को सार्थक करना चाहिए। विमलेश जी। हाँ दीदी, मैं दीदी यही कहना चाह रही थी, 3 दिन से पता नहीं ऐसा हो रहा है कि दिल बिल्कुल बुझा बुझा सा, मतलब है ना। तो मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपसे बोल लूं, क्या पता मैं ठीक हो जाऊं दीदी। पता नहीं अंदर से ऐसा हो रहा है जी, इतना माँ बाप भी चले गए, भाई चले गए मेरे कोरोना में, तब भी इतना दुख नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा लग रहा है घर में कुछ खोया खोया सा है दीदी। और दीदी जबकि मैं तो उनको यूट्यूब पे ही सुनती थी, कभी मैंने साक्षात नहीं देखा, साक्षात मिली नहीं। पता नहीं, इतना तो मेरे दीदी को कभी भी नहीं हुआ। हम्म। मैं तो आपसे फोन पे बात करना चाह रही थी, शांति से मिला, पता नहीं क्या हो गया दीदी, कभी भी नहीं होता दीदी, मुझे सब पता है। आप जैसे आप समझा रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब कि ये देख तू बिना बात परेशान हो रही है। पता नहीं दीदी क्यों हो रहा है ऐसा इस बार मेरा। अभी 2 साल पहले भैया भी गए, जब भी दुख हुआ मैं अपने फिर भी समझा लिया अपने मन को, मैंने कोई बात नहीं, ये तो होना ही है, नश्वर है, सब हमें भी जाना ही है। अब कुछ दीदी ये लगता है सोच सोच के, जब इतनी कम उम्र में चले जाते हैं कि अब हमारी तो उम्र कुछ भी नहीं, पता नहीं किस टाइम मौत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होने का, सब कुछ रह जाएगा रखा। सोच रहे यो करेंगे, यो पढ़ना, यो करना, ये धरना सब, दीदी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म। पता नहीं दीदी क्या हो रहा। आप बोल लीजिए। आपने सही कहा हाँ कि आपका बोलने से आप थोड़े हल्के हो सकते हैं, तो आप बोल लीजिए। हाँ दीदी, बस परेशान हूँ दीदी बहुत ज्यादा। मैंने बहन से भी बात करी, बेटी से भी करी, बहन ने समझाया, बहन देखे तो ऐसे होता ही रहे, सबके साथ ही है, तू ऐसे करेगी तो कैसे काम चलेगा। हम वो भी, बेटी भी कहने लगी मम्मी ये तो सब देखो, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप इतनी परेशान हो रही। बस दीदी। हम्म। देखो, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर संजीव भैया को देखा है और कभी उनसे परिचय नहीं हुआ है। लेकिन उनका, आप ये देखिए कि उनका ऐसा चमत्कार था कि उन जो जिन्होंने यूट्यूब पर भी देखा है, उनको सिर्फ यूट्यूब पर भी देखा है, तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पुत्र के समान हैं। ऐसा नहीं लगा कि किसी पंडित जी की हम वाणी सुन रहे थे और वो चले गए। तो ऐसा हुआ है और ये सत्य है। लेकिन पूरे 3 दिन हो गए। देखो, यहाँ जितनी भी लेडीज बैठी हैं, जिन्होंने, जो भी संजीव जी के संपर्क में आया है यूट्यूब के माध्यम से या कैसे भी, वो मेरे ख्याल से उन सबकी आंखों से आंसुओं का वर्षण तो हुआ ही है। क्योंकि एक तो अल्प वय और तीव्र क्षयोक्षम, दो बातें थी। वो सब हमने सुना। और इतनी इतनी प्यारी धर्म की बातें जो उन्होंने हमें सुनाई, वो हमने पहली बार कई लोगों ने सुनी है ना। पर कल भी जब उनका ऑनलाइन सब कार्यक्रम हम देख रहे थे, तब भी आंसुओं के वर्षण रुके नहीं किसी के। स्पेशली उनके जब ससुर जी साहब ने बोला, तो सब की आंखों में आंसू थे। लेकिन बात यह है कि जो आईएएस जैन साहब है ना, आईएएस जैन साहब, इंद्रसेन जैन साहब, जिनके घर पर वो रुके थे वहां पर मुंबई में, पूरे 1 महीने के लिए रुके थे, उन आईएएस जैन साहब की, आईएएस जैन नहीं, सॉरी, जो ये इनके पिता थे, संस्कृति के पापा थे, मतलब उनके घर में भी 15 दिन पहले ही संस्कृति की जो दादी जी थी, वो एक्सपायर हुई 15 दिन पहले। और वो किस लिए एक्सपायर हुई? कि इनका सुनकर कि अरे दामाद जी को ऐसा हो गया, वो सहन नहीं कर पाई और वो, उनका देह विलय हो गया। लेकिन इन परिस्थितियों में भी आप संस्कृति जी को देखिए कि वो सुदृढ़ बनी रही और संजीव जी को पूरा धर्म साधन करने में सहयोग किया। ये नहीं किया कि उनको पकड़कर रोने लग जाए कि अरे आप तो जाने वाले हो, क्योंकि पता तो चल गया था, 1 महीने पहले पता चल गया था उनको भी। और जो उनके विशेष संपर्क में है, जैसे हमको पता चल गया था कि अब वो उन्हें असाध्य रोग हो गया है, और डॉक्टर्स ने तो 3 महीने का कह दिया। हालांकि वो 1 ही महीने में चले गए। लेकिन संस्कृति को भी तो ये बात पता थी ना कि अब ये जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी वो दृढ़ रही और एक बार भी उनके सामने एक आंसू भी नहीं टपकाया उसने। क्यों किया उसने ऐसा?
वो अपना प्रेम नहीं जताना चाहती थी संजीव जी से। आंसू आंसू लाकर वो ये भी तो बता सकती थी कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये सबसे बड़ी उसकी समझदारी रही, क्योंकि उसने उन्हें धर्म मार्ग में, अपन ने इसमें पढ़ा है ना स्थितिकरण अंग, तो धर्म मार्ग में स्थित करने के लिए उसने जो भी बात की वह सब धर्म से रिलेटेड बात की। अभी अपनी सभा में भी कई लोग अभी भी रो रहे हैं, लेकिन ये देखो आता है रोना, बिल्कुल आता है, क्योंकि हम छद्मस्त जीव हैं और संसारी जीव हैं, है ना। तो ये रोना तो आएगा, लेकिन उसके अंदर ये भेद ज्ञान की धारा चालू होना चाहिए कि ये तो संजीव भैया गए हैं, ऐसे हमारा भी कभी भी हो सकता है। ये पक्की बात समझना, हम अमर होकर नहीं आए हैं, तो हमें क्या करना कि वही करना जो उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि एक धर्म मार्ग को ही साधा, धर्म का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। बचपन से अभी तक, जब तक वो 47 ईयर्स के हुए तब तक उन्होंने धर्म का मार्ग बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और वही हमें करना चाहिए। कई लोगों को डिप्रेशन आ जाता है, जैसे अभी विमलेश जी ने भी बताया, है ना, डिप्रेशन में कि हमारा भी कुछ भी हो सकता है। सबके साथ होता है ये जीवन में। मेरे अंकल थे और उनसे मुझे बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था, अटैचमेंट था, और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो चले गए। तब वो स्थिति हुई थी मेरी कि मैं अपने आप को, बहुत सालों पहली बात है ये, तो बहुत साल निकल गए उस बात को, कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी उस समय, और मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। और मैं हर क्षण ये लगने लगा कि मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ तो पंखा मुझ पर गिरने वाला है और अब मेरी मृत्यु होने वाली है। हर क्षण एसी चल रहा है तो एसी चलते चलते अब मुझ पर गिर जाएगा, हर क्षण ये प्रतिभास होने लगा। लेकिन क्या करना है, स्थिति तो यही है कि कभी भी वो डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हमें उस परिस्थिति में से, उस मन स्थिति में से अपने आप को खुद ही निकालना होगा। उसमें डॉक्टर भी समर्थ नहीं है कि आपको उस परिस्थिति में से निकाल दे। सबसे बड़ी बात, कल यहाँ पर जो सभा हुई थी उनकी श्रद्धांजलि सभा, उसमें भी मैंने जो संचालन किया था उसमें मैंने यही बात बोली थी, हमारी गलती क्या है ये डिप्रेशन में आना। यदि हम डिप्रेशन में आते हैं तो उसमें हमारी गलती हुई है, और हमारी क्या गलती हुई है कि एक वर्ड है इंग्लिश में, परमानेंसी विथ चेंज, मतलब स्थिर रहते हुए, अस्थिर रहते हुए भी स्थिर रहना, ऐसा। ये वाला सिद्धांत हमें हमेशा ज्ञान में रहना चाहिए। मैंने ये भी कहा था, मैं इस पर बाद में आती हूँ, पहले एक बात और बताती हूँ मैं आपको, कि मैंने यह भी कहा था कल कि यदि हम अध्रुव स्थिति को देखेंगे, क्षणिक स्थिति को देखेंगे, तो हम निश्चित रूप से डिप्रेशन में आएंगे। लेकिन वस्तु में दो पहलू हैं, एक स्थिर पहलू है और एक अस्थिर पहलू है। हम उसके केवल अस्थिर पहलू को देखेंगे तो नियम से हम डिप्रेशन में, अरे ये तो खत्म हो रहा है, अरे ये तो खत्म हो रहा है, अरे ये तो खत्म हो रहा है। हम उसके स्थिर पहलू को भी तो देखें कि ये तो ध्रुव है, इसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। संजीव भैया चले गए तो ये दुखद बात है या सुखद बात है? उनका वियोग हो गया तो ये दुखद बात है या सुखद बात है? सब यही बोलेंगे कि ये तो आपको प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली दुखद बात है ये तो। उनका हमसे वियोग हो गया, संजीव भैया चले गए, तो दुखद बात है कि नहीं? यह सुखद बात हमारे लिए इसलिए है कि संजीव भैया की जो अवस्था थी यहाँ पर मनुष्य भव में जो थे, वह तो उन्होंने छोड़ा, इसलिए हमें दुख हो रहा है, इसलिए तो दुखद अवस्था है। लेकिन उससे भी बड़ी सुख की बात यह है, खुश होने की बात यह है कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। वो अनादि से थे
और अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। उनका कुछ भी घटेगा भी नहीं, मरना तो बहुत दूर की बात। ध्रुव और अचल हैं वो, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो उनको मृत्यु उनको छूकर भी नहीं गई है। इतना इतना पूरा शुद्ध गोला जैसा होता है ना, नारियल का गोला, ऐसा शुद्ध शुद्ध चैतन्य तत्व वो है। हम जैसे हम हैं वैसे वो भी है, और वो अनंत काल तक रहेंगे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हुआ संजीव भैया को? बिल्कुल नहीं। विमलेश जी, ब्रेन ट्यूमर हुआ क्या उन्हें? बिल्कुल नहीं हुआ, छूकर भी नहीं गया ब्रेन ट्यूमर तो उनको, क्योंकि वो तो छूले तो वो तो पुद्गल हो जाए, और वो तो जीता जागता चमकता चैतन्य सूर्य थे। ब्रेन ट्यूमर का एक बुखार भी नहीं छू सकती चैतन्य तत्व को। ऐसे राग प्रूफ चैतन्य तत्व थे, माइग ट्यूमर प्रूफ तत्व थे वो। ट्यूमर उनको छूकर भी नहीं गया है। और जो उनके परिणाम थे और जो उन्होंने धर्म आराधना की है, निश्चित रूप से वो स्वर्ग में होंगे, और अभी सिमंदर भगवान की वाणी सुन रहे होंगे, दिव्य ध्वनि सुन रहे होंगे। जैसे उनके परिणाम थे, उससे तो यही लगता है कि वो वहां साक्षात दिव्य ध्वनि सुन रहे होंगे। तो फिर यहाँ पे ऐसे नश्वर, ऐसे बेकार से देह में क्यों रहे वो? वहां इतने सर्वांग सुंदर देह में रह रहे हैं, और यहाँ पर किसको सुने वो? वहां पर तो साक्षात तीर्थंकर मिल रहे हैं उन्हें सुनाने वाले। क्यों रहना चाहेंगे वो इस संसार में, जब उन्हें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही है? क्यों रहेंगे? तो अब वो जो बात अपन ने पहले छोड़ी थी उसको वापस लेते हैं। हर वस्तु में दो पहलू होते हैं। छह द्रव्य की बात हमारी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी चल रही है। छह द्रव्य में छहों ही द्रव्य दो पहलू से बने हैं, एक नित्य पहलू और एक अनित्य पहलू, है ना। जैसे हम समुद्र के पास बैठे हैं, है ना, और समुद्र में हमने देखा कि ये जो मछली है वह लहर के साथ ऊपर आई है, और लहर अंदर गई और वो भी चली गई अंदर। फिर दूसरी मछली आई, फिर लहर के अंदर चली गई। अब समुद्र के पास बैठा बैठा ये व्यक्ति सोचने लगा, अरे बाप रे, ये बेचारी मछली फिर अंदर चली जाएगी। अरे बाप रे, ये मछली फिर अंदर गई। ये तो ऊपर, अब ये आई है, अब ये अंदर चली गई। अरे बाप रे, ये कितना अस्थिर संसार है। एक सेकंड भी टिक ही नहीं पा रही है ये मछली यहाँ पर। कितना अस्थिर संसार है। और वो बैठा बैठा व्यक्ति वहां पर रोने लगा। दूसरा व्यक्ति आया और उसने उससे कहा कि तुम ये तो देख रहे हो कि वो मछली ऊपर आई और अंदर गई, ये तो बार बार पलट रही है मछली। वो मछली बार बार ऊपर आ रही है, अंदर जा रही है, ऊपर आ रही है, अंदर जा रही है। ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, पर ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू तो देखो कि वह मछली अंदर गई है, और वो शांत जो समुद्र है अंदर, उसमें है वह मछली। उस मछली का नाश नहीं हुआ है। ऊपर आना अंदर जाना, ऊपर आना अंदर जाना, ये तो सब चलता रहता है, लेकिन अंदर जाकर वो स्थिर भी तो है। युगल जी बाबूजी ने कविता लिखी है, साधक की विश्व को चुनौती। जो साधक होते हैं ना, वो विश्व को चुनौती देते हैं। वो पूरी कविता पढ़ने लायक है, आप जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। उसमें एक लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है, जिसने मुझे भी बहुत इफेक्ट किया था। क्योंकि मुझे भी लगता था कि अरे कोरोना काल में, कि अरे ये क्या हो रहा है, ये सब सब मरने वाले हैं, सब सब। क्योंकि कोविड तो ऐसा बताया गया था, जब स्टार्टिंग में पहली लहर आई थी, तब तो ऐसा लगता था कि जैसे एक व्यक्ति को हुआ, उसने 10 व्यक्ति को कोरोना दिया, और उन 10 व्यक्तियों ने 100 व्यक्तियों को कोरोना दिया, और उन 100 व्यक्तियों ने हजारों को दिया, और हजारों ने लाखों को दिया, और लाखों ने अरबों को दिया। तो ये रुकेगा कहाँ? ये जो सर्कल चल रहा है, साइकिल जो चल रही है, वो रुकेगी कैसे? तो नहीं रुक सकती। एक से अनेक, अनेक से अनेक, तो वो तो सब मरने वाले हैं, ऐसा लगने लगा था। लेकिन इसमें जो हमारा जैन दर्शन है,
जो तत्व ज्ञान है वह इतना सुदृढ़ है, इतना व्यवस्थित तत्व ज्ञान है कि यह गिरते हुए जीव को भी संभालने की इसमें पूरी सामर्थ्य है। क्यों? अगर मान लो इस कोविड में पूरे ही हिंदुस्तान खत्म हो जाता तो क्या होता? क्या होता? हम्म? सब अगले जन्म में तो होते ना, कि नहीं होते? अगले जन्म का विश्वास है कि नहीं अपने को? कपड़े बदलने की तरह ये शरीर बदलना होता है। हाँ, तो मैं वो लाइन बता रही थी, मर्त्य लोक का मानव करता, तेरी जन्म मृत्यु की बातें, मर्त्य लोक का मानव करता, मेरी जन्म मृत्यु की बातें, किंतु अरे वह तो है मेरे जीवन की श्वासें प्रश्वासें। ना गहन अर्थ छुपा है इस लाइन में। मर्त्य लोक अर्थात ये जो लोक हमें दिखाई देता है जहां पर मृत्यु होती है, ये यहाँ का जो मानव है वो क्या करता है? साधक के लिए बात है ना, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि अरे संजीव जी चले गए, वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, हम ऐसी बातें करते हैं। और संजीव जी का क्या कहना है? किंतु अरे वह तो है मेरे जीवन की श्वासे प्रश्वासे। मरना और उत्पन्न होना